और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर इसे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह गीत कर्तव्यों की अभिव्यक्ति है और राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रगति को कर्तव्यों की पूर्ति का परिमाण बताया है और आपको बता दें कि परिमाण बताया है। और साथ ही एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा है कि हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या उतनी ही गंभीरता से कर्तव्यों का जिक्र करते हैं। यही कारण है कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कर्तव्य पथ पर चलकर नई ऊंचाइयों को छुआ है। दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी रीताई नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं तरुणीं मातरं। 150 वर्षों से अपने इन भावों को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व देते हुए यह गीत आज भी पूरे भारत के अंदर एक नई राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने में हमेशा सफल हुआ है। हम सब वंदे मातरम का हिस्सा हो सकते हैं। यह वंदे मातरम जो किसी उपासना विधि का आग्रह ही नहीं करता, हमें किसी जाति किसी व्यक्ति के प्रति उसे महिमा मंडन करने के प्रति आग्रही नहीं बनाता। यह हम सबको हमारे कर्तव्यों के प्रति आग्रही जरूर बनाता है। यह हमारा कर्तव्य क्या, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान की ड्राफ्टिंग प्रति सौंपी थी और उस अवसर पर उन्होंने इस बारे में कहा था, तब मोदी जी ने इसी बात को कहा कि हम अपने देश के अंदर रहते तो हैं, अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने कर्तव्यों के बारे में भी स्मरण किया है? ये कर्तव्य जो हमारे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना सके। और ये वंदे मातरम हमारे उसी कर्तव्य के प्रति, राष्ट्र माता के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हमें आग्रही बनाता है। याद करना, जब एक शिक्षक अपने छात्र को संस्कारवान बनाता है, जब एक जवान विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर भी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अडिग खड़ा होता है। मैंने विपरीत परिस्थितियों की बात इसलिए कही कि सियाचिन ग्लेशियर में जो जवान खड़ा होगा वहां पे टेम्परेचर -40 तक होगा, लेकिन मई जून में राजस्थान के रेगिस्तान में जो जवान भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा होगा, वहां पे 55 डिग्री टेम्परेचर में भी वह व्यक्ति गर्मी की परवाह के बगैर लगातार सीमाओं की सुरक्षा के लिए जूझता है। और 150 वर्षों से अपने इन भावों को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व देते हुए यह गीत आज भी